तुम्हें जो भी सही लगे तुम वो ही करो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए जरूरी है। महक, महक। मॉम, आप क्यों लेके आई? मॉम, ये क्या है? मुझे कॉफी चाहिए थी। हैंगओवर है ना, कॉफी से ज्यादा जूस काम करेगा, पी लो। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मॉम। रात भर तुमने एंजॉय किया था। Was that not enough? Who's this? माई BF। BF? What do you mean? BF मतलब? क्या लगता है आपको मॉम? बॉयफ्रेंड। ओह, और ये लड़का? आपको अपनी बेटी की जासूसी नहीं करवानी चाहिए मॉम, ये गलत बात है। किसी भी बेटी की जिंदगी इतनी स्पाइसी नहीं होनी चाहिए। And I care about you, महक। I'm concerned. I'm not spying. ये जॉन है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये एक्स कैसे बना? बस कनेक्शन नहीं बना। ऐसा लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बना? मॉम, क्या आप मेरी दोस्त बनकर मुझसे बात कर सकती हैं प्लीज? बॉयफ्रेंड बनाने के लिए फिजिकल लुक्स का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आगे कंटिन्यू करना है तो केमिस्ट्री होनी चाहिए, नहीं तो ब्रेकअप। ब्रेकअप। और अभी वाली का क्या? समीर बहुत स्मार्ट है मॉम। केमिस्ट्री अच्छी है? अभी तो सिर्फ 1-2 बार ही मिली हूँ। हाँ, पर तुम्हें कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना? थोड़े दिन बाद क्या? एक और ब्रेकअप, एक और बॉयफ्रेंड, यही है ना? कनेक्शन नहीं हुआ तो बोरिंग हो जाता है मॉम, समझा करो ना। हम इंडिया जा रहे हैं। यू आर डूइंग योर मेडिसिन देयर। इंडिया? लेकिन क्यों? यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस नहीं है क्या? क्योंकि सच्चा प्यार करने वाले लोग आजकल के जमाने में सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं। तुम्हें उस प्यार के बारे में पता होना चाहिए। कम ऑन मॉम, प्यार हर जगह एक सा होता है। प्यार का मतलब कॉलम्स लॉ, इट्स एन अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट्स इट। इट्स ऑल अबाउट सेक्स मॉम। ये सिर्फ लस्ट है, प्यार नहीं होता। तो फिर सेक्स क्या है मॉम? इट इज एन अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ लव। इट्स डिवाइन। एक औरत का एक आदमी के लिए और एक आदमी का एक औरत के लिए, जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये वही है। हम जिससे प्यार करते हैं सिर्फ उसी के साथ करते हैं। उस एहसास को महसूस करने के लिए प्यार होना चाहिए। तुम समझ पाती अगर तुम्हें सच्चा प्यार होता, लेकिन तुम तो लॉ में पड़ी हुई हो। इंडिया चलो और देखो, तुम्हें प्यार हो जाएगा। मतलब इंडिया में एक्स बॉयफ्रेंड नहीं होते ना? यहाँ का कल्चर फॉलो करोगी तो कहीं भी मिल जाएंगे, वहाँ का फॉलो करोगी तो कहीं नहीं। तो फिर आपका कैसे बना? राजा राम आपका एक्स बॉयफ्रेंड? शट अप। वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। He is my life and I am his autograph. अगर आपका प्यार इतना महान होता तो आज आप यहाँ नहीं होती और आप कभी मेरी मॉम भी नहीं बनती। उस कॉल ने हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बदल दी। क्या हुआ चाचा, आपने इतना अर्जेंट बुलाया? आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हमें फौरन मलेशिया निकलना होगा। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस बाकी हैं। अगले महीने तो एग्जाम्स भी हैं। मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकती। नजीरा, हमें फौरन निकलना होगा। चाची, ये सब क्या है? तुम्हारे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट?
कैसे? ये कब हुआ? अबू अब कैसे है? Is he fine? फ्लाइट का टाइम हो रहा है बेटा, हम रास्ते में भी बात कर सकते हैं। नजीरा प्लीज जल्दी करो। हेलो। म्यूजिक टीचर पार्वती जी के बेटे राजा राम को बुला दीजिएगा प्लीज। मैं नजीरा बात कर रही हूँ। आप 5 मिनट बाद कॉल कीजिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। नजीरा, फ्लाइट के लिए लेट हो रहे बेटा। एक मिनट। प्लीज बेटा, चलो जल्दी करो। नजीरा, कैसी हो बेटी? अबू कहाँ पर है? वो अंदर हैं। आप जब ठीक समझे तभी आना। नहीं, हम सही टाइम पर आएंगे। हमारे लिए प्लीज वेट मत करना। शुक्रिया सर। ओह यस आई अंडरस्टैंड। ओह दिस इज माय डॉटर नजीरा खानम। हेलो बेटी। इंडिया में पढ़ाई करती है। अच्छा, फिर मिलेंगे फाजिल साहब। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाओ बेटी, कैसी हो तुम? क्या नजीरा, इतनी दुबली हो गई। इंडिया में कुछ खाती हैं या नहीं? अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कॉफी लेंगी या चाय? अब्बा जान को झूठ बोलना आता है ना? मैंने झूठ बोला? आपको मेरा रोना पसंद नहीं है ना? हाँ। तो फिर मुझे रुलाया क्यों? अरे तुम्हारे चाचा ने तुमसे ऐसा क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? Can't you see me in full shape? I'm hale and healthy. ये सब छोड़ो, इंडिया में सब कैसा है? सब कुछ वैसा ही है, चाहे जैसा भी दिखता है, पर वहाँ रहना अच्छा लगता है। That's a good feeling. Studies? Interesting? Friends? Interesting? राजा राम? Interesting? चाचा भी नहीं जानते तो आपको कैसे? मुझे सब पता है। मैं तुम्हारा अब्बू हूं। तुम्हें पसंद है वो? वो किसी को भी पसंद आ जाएगा, आपको भी। और नहीं आया तो? अगर आप उसे पसंद नहीं आए तो मैं आपको छोड़ दूंगी क्या? प्यार करती हूँ अब्बू। नजीरा जिद में और मोहब्बत में बिल्कुल आप पर गई है। तुम्हारी अम्मी क्या कह रही है? इन्हें लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अपने अब्बू के लिए उसे छोड़ नहीं सकती। मुश्किल है। जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं। छोड़ सकती हो उसे? अब्बू के लिए या इज्जत के लिए? इज्जत के लिए। नजीरा, इंडिया में पैदा होने वाले हर इंसान में आत्मसम्मान होता है, धार्मिक सहनशीलता। एक इंसान सोचता है कि उसमें यह नहीं है, लेकिन ऐसा वहां पर कोई भी नहीं है।
आई एम ऑल्सो एन इंडियन। एक मामूली बेरोजगार इंसान इस देश में आया था, मैं फाजिल, और आज मैं हूं सुल्तान फाजिल हुसैन। मेरी प्रॉपर्टी की कीमत कई बिलियन रिंगिट्स है। आज मैं जहां हूं वहां तक मैं अपने अच्छे स्वभाव से नहीं पहुंचा, एकता के भाव से पहुंचा हूं। आज जितने भी बड़े लोग हैं सोसाइटी के, मुझे एक रिस्पॉन्सिबल इंसान मानते हैं। नजीरा, तुमने रामायण पढ़ी है क्या? भगवान राम ने मां सीता का त्याग कर दिया था, शक की वजह से नहीं। वो एक समाज के प्रतिनिधि थे, इसलिए उन पर समाज की जिम्मेदारी थी। नजीरा, मैं चाहता हूं कि तुम उसे भूल जाओ, बस इतना ही। अब्बू, बचपन से ही आपने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैं गलती भी करती तो आप मुझे माफ कर देते, तो मैं समझदार बन गई। लेकिन अब आप मुझे गलत करने को कह रहे हैं। जब मैं इंडिया में पढ़ना चाहती थी तभी मना कर देते, शायद मैं मान जाती। लेकिन ये क्या है अब्बू? अब्बू, अगर मैं आपकी मर्जी से निकाह करती हूँ तो वो इंसान जिससे मैं प्यार नहीं करती, मुझे उसके साथ रहना होगा। क्या आपको ये मंजूर है? नहीं बेटे, नहीं। मुझे लगा कि इस सोसाइटी के सामने मेरा सिर झुक जाएगा। ये सब छोड़ बेटी, इसे मैं अपनी तकदीर मान लूंगा। तुम्हें जो भी सही लगे तुम वो ही करो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए जरूरी है, समझी? आई लव यू।